पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी हंगामे के आसार। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर पार्लियामेंट में है हंगामा। हुक्मरान जमातों ने कहा कि मुल्क के वकार से खेलने पर राहुल को मांगनी चाहिए माफी। FATF की रिपोर्ट पर घिरा गांधी खानदान। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने पूछा, क्या यूपीए हुकूमत में पैसे और पेंटिंग के बदले दिया जा रहा था पद्म भूषण। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की मीटिंग में खुद की बुनियाद पर कौम की बेहतरी के लिए करारदाद मंजूर। आज इजलास के आखिरी दिन सरकारवा मीडिया से करेंगे बातचीत। अमेरिका और ब्रिटानिया ऑस्ट्रेलिया को देंगे वर्जीनिया क्लास की 3 आबदोज। जौहरी तवानाई से चलने वाली आबदोजें अमेरिकी टेक्नोलॉजी और ब्रितानवी डिजाइन का रखती हैं मुनफरिद इम्तिजाज। FIH प्रो लीग में भारत की तीसरी जीत। आलमी चैंपियनशिप को 6-3 से शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचा भारत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट में बजट इजलास के दूसरे सेशन में काम कैसे होगा, ये भी एक सवाल है, क्योंकि पहले ही दिन हम सब ने दोनों ऐवानों में हंगामा देखा और इसकी वजह से कार्रवाई रोक दी गई। और इसके बाद सवाल यही उठता है कि क्या आज भी ऐवान की कार्रवाई खुश उसलूबी से चल सकेगी। हुक्मरान जमातों को एतराज है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी बैरून मुल्क जाकर मुल्क के वकार को क्यों मजरू कर रहे हैं। मुतालबा किया जा रहा है कि ऐवान को राहुल के बयान की मजम्मत करनी चाहिए। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में कई मकामात पर NIA ने छापेमारी की है। दहशतगर्दी की फंडिंग और दीगर दहशतगर्दाना सरगर्मियों से मुताल्लिक मुकदमा कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग और शोपियां में छापे मारे जा रहे हैं और श्रीनगर में ये छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त NIA की टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है। दहशतगर्दाना सरगर्मियों से मुतल्लिक जितने भी मुकदमात हैं, कुलगांव में हो, चाहे पुलवामा में हो, अनंतनाग में हो, शोपियां में हो, उन सभी से मुतालिक जम्मू कश्मीर में NIA की जो टीम है वो जगह जगह पर छापे मार रही है। और आगे भी खबर पे नजर डाल लेते हैं, जहां गैर मुल्की तंजीम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की जानिब से जारी करदा मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग इन द आर्ट एंड एंटिक्विट्स मार्केट के उन्वान से रिपोर्ट पर इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने शदीद रद्द अमल जाहिर किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस की बदउनवानी का मॉडल एक के बाद एक सामने आ रहा है। कभी नेशनल हेराल्ड, तो कभी दूसरा, तो कभी तीसरा। अब एक गैर मुल्की एजेंसी FATF के केस स्टडी से पता चला है कि किस तरह से यूपीए हुकूमत में एक मरकजी वजीर के जरिए प्रियंका गांधी की पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में खरीदने पर दबाव डाला गया था। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अब तक मुल्क का मीडिया लोग FATF पर सिर्फ इस बात के लिए बहस करते थे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या मजीद आगे जाएगा, और अब इसी FATF पर भारत के हवाले से दोबारा बात हो रही है। एक खानदान ने पूरी दुनिया के सामने मुल्क का सर शर्म से झुका दिया है। ED की चार्जशीट के मुताबिक येस बैंक के साबिक CEO राणा कपूर ने बताया है कि उन्हें प्रियंका गांधी से 2 करोड़ रुपए में एक पेंटिंग खरीदने पर मजबूर किया गया था। ये पेंटिंग MF हुसैन की थी। राणा कपूर ने दावा किया है कि उन्होंने 2 करोड़ का चेक दिया था। आज दुनिया भर में चर्चे प्रियंका गांधी जी के भ्रष्टाचार के मॉडल के हैं। पेंटिंग के बदले पद्म भूषण, पैसे के बदले पद्म भूषण, और उस पैसे का दुरुपयोग दुनिया के एक हिस्से में कांग्रेस के एक बड़े नेता के ऊपर खर्च करने पर भी है। आखिरकार
ये मजबूर किसने किया था पेंटिंग खरीदने के लिए? ये 2 करोड़ रुपया देने के लिए मजबूर किसने किया था? और पेंटिंग के बदले पद्म भूषण देने की ऑफर किसने की थी? किसके मकान पे ये सब सौदा हुआ था? ये राष्ट्र को अपमान करने का काम तो दुनिया के देशों से करते हैं, अब राष्ट्र के सम्मान को बेचने का काम भी पद्म भूषण जैसे अवार्ड्स को बेचने का काम भी करते हैं। ऐसे कितने पद्म अवार्ड्स को बेचा गया, ऐसे कितने पदों को बेचा गया, ऐसे कितने भ्रष्टाचार किए गए, इस पर जवाब प्रियंका गांधी जी को देना होगा। मिस्टर आर कौन है? क्या 2 करोड़ ही लिए, ज्यादा लिए? मिस्टर आर की भूमिका क्या थी? और ऐसा कौन व्यक्ति जिसके ऊपर विदेश में पैसा खर्च किया गया अमेरिका में? ये अगर विदेश के लोग आज आपके भ्रष्टाचार के मॉडल की बात करते हैं तो जवाब देना होगा गांधी परिवार को कि भ्रष्टाचार के कितने मॉडल और आपके पास हैं। वहीं भारत ने पीर को बहरेन में 146वें बैन पार्लिमानी यूनियन की असेंबली में पाकिस्तान की सरजनिश की है। मुलाकात में पाकिस्तान के नुमाइंदे ने एक बार फिर कश्मीर का जिक्र किया। भारत ने राइट टू रिप्लाई ROR के जरिए पाकिस्तान को IPU में दहशतगर्दों का बरामद कुनिंदा करार दिया और इस बात का इयादा किया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं है। राज्यसभा के रुकन डॉक्टर सुस्मित पात्रा ने अपने बयान में कहा है कि ये बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने बयान में जम्मू कश्मीर का जिक्र किया जो कि भारत का टूट हिस्सा है। ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। It is unfortunate that Pakistan has chosen once again to misuse this august platform by mentioning in their statement today about Jammu and Kashmir, which is an integral part of India. This mentioning is completely unacceptable. The Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been and will always remain an integral and inalienable part of India. No amount of rhetoric and propaganda from any country can override this fact. Pakistan has no locus standi to comment on India's affairs. वहीं डॉक्टर पात्रा ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर और मरकज के जेर इंतजाम इलाके लद्दाख हमेशा से भारत का टूट हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। पाकिस्तान को भारत के अंदरूनी मामलात पर तबसरा करने का कोई हक नहीं है। We have repeatedly called upon it to vacate the Indian territories under its illegal and forcible occupation with immediate effect. It is ironic that a country which is a known exporter of terrorists and responsible for inflicting countless cross-border terrorist activities and attacks in Jammu and Kashmir is claiming to champion the cause of human rights. In the end, I again reiterate on behalf of India that it is extremely unfortunate that Pakistan has again chosen to misuse this august platform by mentioning in their statement about Jammu and Kashmir. हरियाणा के पानीपत के समालखा में RSS की कुल हिंद ऐवान नुमाइंदगान की मीटिंग का आज आखिरी दिन है। मीटिंग में मंजूर की गई करारदाद के बारे में संघ की तरफ से दत्तात्रेय होसबोले तफसीलात पेश करेंगे और इससे पहले समालखा में RSS के सालाना इजलास में संघ के सरबराह मोहन भागवत समेत 1400 से ज्यादा संघ के नुमाइंदे पहुंचे हैं। मीटिंग में बीजेपी सदर JP नड्डा भी मौजूद थे। इतवार को मोहन भागवत ने चिराग जलाकर मीटिंग का इफ्तिताह किया। मालूमात के मुताबिक मीटिंग में हरियाणा के 2024 के असेंबली इंतखाबात, लोकसभा इंतखाबात और दीगर रियासतों में होने वाले इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर खौस होगा और इसके अलावा प्रोग्राम में मुस्लिम कम्युनिटी की मदद के बारे में भी बातचीत की जाएगी। ये मीटिंग 14 मार्च तक जारी रहेगी, जिसमें संघ में खवातीन के बढ़ते हुए किरदार, आबादी पर कंट्रोल जैसे कई मसाइल पर बातचीत होने की उम्मीद है। पट्टी कलियान में वाक़े सेवा साधना और गांव के तरक्याती मरकज में जारी RSS की कुल हिंद ऐवान नुमाइंदगान के अहाते में संघ की कुल हिंद एग्जीक्यूटिव मेंबर भैयाजी जोशी भी पहुंच गए हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर मोहन वैद्या ने कहा है कि संघ की शाख से कैसे खवातीन को जोड़ा जाए, इजलास में इस पर भी गौर किया जाएगा।
केरल के कोची जिले के ब्रह्मपुरम में डंपिंग यार्ड में लगी आग की वजह से लोगों को सेहत से मुतालिक मसाइल का सामना करना पड़ा है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख वांडिया ने इस सिलसिले में केरल हुकूमत से रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने केरल हुकूमत से कोची के ब्रह्मपुरम डंप यार्ड में आग लगने के वाक़े की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मरकजी हुकूमत सेहत आम्मा से मुतालिक किसी भी कोशिश में रियासत के साथ ताउन करेगी। वहीं भारत 17 और 18 मार्च को वाराणसी में शंघाई ताउन तंजीम SCO के वुज़राए सयाहत की मीटिंग की मेजबानी करेगा। काशी को SCO की पहली सकाफती राजधानी करार दिया गया है। इस मीटिंग के दौरान शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के दरमियान सयाहत के शोबे में ताउन की तरक्की के लिए मुश्तरका सयाहती एक्शन प्लान को अपनाया जाएगा। और इससे पहले सयाहत के माहिर वर्किंग ग्रुप का दूसरा इजलास आज और कल होगा। ये मुश्तरका सयाहती एक्शन प्लान को 17 मार्च को मुनक़िद होने वाले SCO वुज़राए सयाहत की मीटिंग में अपनाने से पहले इस पर तबादला ख्याल और इसे हतमी शक्ल दी जाएगी। दूसरी EWG मीटिंग के दौरान ज़ेर बहस मुश्तरका एक्शन प्लान में मुख्तलिफ मौज़ूआत शामिल होंगे। इनमें शंघाई ताउन तंजीम के सयाहती ब्रांड के फ़रोग, सयाहत में शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के सकाफती विरसे को फ़रोग़ देना, सयाहत में मालूमात और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इश्तराक, तिब्बी और सेहत की सयाहत में बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना और सेहत की बेहतरी से मुतालिक काम शामिल है। खिदमात का मयार इस मुश्तरका एक्शन प्लान को 17 मार्च को काशी में SCO टूरिज्म वुज़रा की मीटिंग में अपनाया जाएगा। भारत ने 2023 के लिए शंघाई ताउन तंजीम की सदारत संभाल ली है और भारत की सदारत के एक हिस्से के तौर पर वजारत सयाहत ने मुख्तलिफ सयाहती ट्रैक सरगर्मियों की मंसूबाबंदी की है। बौद्ध मत के मुश्तरका विरसे पर एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में मुनक़िद होगी। कॉन्फ्रेंस में शंघाई ताउन तंजीम के ममालिक के साथ भारत के कदीम तारीख़ी ताल्लुकात पर गौर किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद बाहमी सकाफती रवाबित को दोबारा कायम करना है और SCO ममालिक के दरमियान बौद्ध फ़न, सकाफत और आसार क़दीमा के विरसे के दरमियान मुश्तरकतात तलाश करना है। और इन 2 रोज़ा तकरीबात का एहतमाम वजारत सकाफत, वजारत ख़ारजा और बैनुल-अक़वामी बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन ने किया है। 15 से ज़ायद स्कॉलर्स इसमें इस मौजू पर तहक़ीक़ी मक़ाले पेश करेंगे और इस तक़रीब में बौद्ध मत के कई भारतीय स्कॉलर्स भी शिरकत करेंगे। शुरका को दिल्ली के कुछ तारीख़ी मकामात की सैर भी करने का मौका मिलेगा। और आसाम के गुवाहाटी में जारी SAI 20 के अलावा आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर एक खुसूसी तस्वीरी नुमाइश भी लगाई गई है। नुमाइश में शुमाल मशरिक़ी रियासतों के मुजाहिदीन आज़ादी की बहादुरी को दिखाया गया है। नुमाइश का मकसद आज की नौजवान नस्ल को मुल्क के गुमनाम हीरोज़ के बारे में आगाह करना और उनकी हौसला अफजाई करना है। इन तमाम चीज़ों का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे असीम मिश्रा ने। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट के जो मार्टर्स हैं उनकी एक यहाँ पे फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। इसका क्या कुछ इंपॉर्टेंस है, क्या कुछ महत्व है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बी नारायण जी हैं जो कि DG PIB नॉर्थ ईस्ट के हैं। सर, आपका DD न्यूज़ में स्वागत है। ये जो फोटो एग्जीबिशन है इसका क्या कुछ मोटो है, क्या कुछ मकसद? ये जो है हमारा जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कैंपेन चल रहा है 1 साल से, उसका एक ये एग्जीबिशन है और वो थीम है। और हम लोग ने ये 1 साल में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन ने अक्रॉस द कंट्री ये एग्जीबिशन किया है और ये नॉर्थ ईस्ट में भी किया है। और यहाँ हम लोग ने एक स्पेशल सेट ऑफ क्रिएटिव्स डेवलप किया विच इज़ फोकसिंग ऑन अनसंग हीरोज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। और इसको कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने आज सुबह इसको इनॉग्रेट किया। और यही एग्जीबिशन हम लोग ने सब रिमोट टाउन्स और सिटीज़ अक्रॉस इंडिया में हम लोग ने ये दिखाया है। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद से खासकर नॉर्थ ईस्ट के जो अनसंग हीरोज हैं उनको अब डिस्प्ले किया जा रहा है, लोग उसके बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं। ये जो पॉलिसी रही गवर्नमेंट की, इसको आप कैसे देखते हैं? हम लोग छोटे छोटे स्कूलों में भी जाके एग्जीबिशन किया तो हम लोग ने ये देखा कि वहाँ भी अपने स्टेट के हीरोज के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था इस कैंपेन के पहले। तो हम लोग ने इस बार हम लोग ने जो मल्टीमीडिया कर रहे हैं हम लोग, इस पे तो
लॉट ऑफ एलिमेंट्स अदर, ये तो एक एलिमेंट है। दूसरा है हम लोग हमारा जो सॉन्ग एंड डांस ट्रूप्स हैं उसके थ्रू भी हम लोग ये मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं, और हम लोग ने एग्जीबिशंस भी किए, ये पेंटिंग कंपटीशन भी किया है, और लॉट ऑफ अदर वेज आल्सो वी आर डूइंग इट। एक लास्ट क्वेश्चन की, इस तरह के एग्जीबिशंस के जरिए जो मैसेज है वो खासकर यंग जनरेशन जो हमारे हैं उन तक कैसे पहुंचेगा, वो कैसे इंस्पिरेट होंगे इससे? ये जो एग्जीबिशन है इससे हमको सेकेंडरी पब्लिसिटी मिलता है, हमको प्राइमरी पब्लिसिटी मिलता है, जैसे आप लोग के थ्रू हमको पब्लिसिटी मिलता है। तो ये जो यंगस्टर्स हैं जो आज तक इधर नॉर्थ ईस्ट में सोचे हैं कि ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है ये दिस इज कन्फाइंड ओनली टू अ फ्यू पीपल इन नॉर्थ इंडिया और टू अ फ्यू फैमिलीज, सो ये जो उनको अवेयरनेस आ रहा है उससे उनको इंस्पिरेशन आ रहा है, और इन अ वे वी आर पासिंग ऑन द बैटन टू द यंगर जनरेशन। तो कहीं ना कहीं ये मकसद और मोटो ये कि जो हमारे जो यंग जनरेशन है उन तक ये मैसेज पहुंचे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये न सिर्फ आसाम के बल्कि नॉर्थ ईस्ट के जो तमाम स्टेट्स हैं उनके जो मार्टर्स हैं, जो शहीद हैं, उनको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया। आप देख सकते हैं उनके फोटोज और उनका क्या कुछ कंट्रीब्यूशन रहा उसके जरिए आप देख सकते हैं, चाहे वो यू कियांग नांग बा हो, तमाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हाइपो जैडोंगांग ये हैं, बी टिकेंद्रजीत सिंह मणिपुर से हैं, ये जो कि शहीद हुए थे देश के लिए, और इनका क्या कुछ योगदान रहा ये हम सभी जानते होंगे। रानी गाइडिंग लियू जो कि मणिपुर से हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तमाम जो वीर हैं जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, उनका यहाँ पे फोटो एग्जीबिशन लगाया गया, लोग यहाँ पे आके देख सकते हैं। और ये कार्यक्रम जानते हैं कि गुवाहाटी में साई 20 की बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है, और इसी मीटिंग के साइड इवेंट्स में ये भी फोटो एग्जीबिशन यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है ताकि लोग आ सकें और यहाँ पे देख सकें, और खासकर जो युवा पीढ़ी है वो इन चीजों को देख के कुछ समझ सके और वो इंस्पिरेट हो सके। कैमरामैन प्रसाद के साथ असीम मिश्रा, डीडी न्यूज, गुवाहाटी। वहीं महकमा इनकम टैक्स ने माली साल 2019-20 के लिए ई तस्दीक के लिए इनकम टैक्स गोशवारों में आमदनी की कम रिपोर्टिंग के 68,000 केसेस का इंतखाब किया है, और अब तक तकरीबन 35,000 मामलों में ई वेरिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी है और बाकी मामलों में कार्रवाई की जा रही है। साल 2021 में हुकूमत ने रज़ाकाराना टैक्स की तामील को आसान बनाने के लिए ई वेरिफिकेशन स्कीम को मुत्तला किया। इस स्कीम का मकसद टैक्स दहंदगान के साथ ऐसी मालियाती लेन देन की मालूमात का इश्तराक और तस्दीक करना है जो इनकम टैक्स रिटर्न में या तो गैर जाहिर है या कम जाहिर होते हैं। ये इनकम टैक्स दहंदगान के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है क्योंकि ये टैक्स दहंदगान को सबूत के साथ माली लेन देन की वजाहत करने का मौका फराहम करती है। योगा के आलमी दिन को लेकर मुल्क भर में तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसी सिलसिले में दारुल हुकूमत नई दिल्ली में योगा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस 2 रोज़ा योगा फेस्टिवल में कई प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। पेश है इसकी तफसील। योगा के आलमी दिन से पहले आयुष की वजारत और मुरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा मुश्तरका तौर पर 13 और 14 मार्च को योगा फेस्टिवल मना रहे हैं, जिसके बाद 15 मार्च को पोस्ट फेस्टिवल योगा वर्कशॉप का भी एहतमाम किया जाएगा। योगा महोत्सव के मौके पर 5 मिनट का योगा प्रोटोकॉल भी जारी किया गया। ये प्रोटोकॉल उन लोगों के लिए है जो दफ्तरों में काम करते हैं और काम के दौरान ही 5 मिनट का वक्फा लेकर योगा कर सकते हैं। योगा के जरिए अपने मन के अंदर इंसानियत का भावना शक्ति जाग उठता है और तन मन आत्माओं को योग के जरिए हम जोड़ सकते हैं और अपने जीवन को बड़े खूबसूरत से हम सजा सकते हैं। योगा फेस्टिवल के दौरान मरकजी वजीर सकाफत जी किशन रेड्डी के अलावा मणिपुर के वजीर आला एन वीरेंद्र सिंह भी मौजूद थे। जो डिप्रेशन रहते हैं सबका मुक्ति योगा के यात्रा के द्वारा हम आज पूरे दुनिया को मिल सकते हैं। योगा फेस्टिवल में बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी हिमा दास भी मौजूद थी। इस मौके पर हिमा दास ने कहा कि वो खुद भी रोजाना योगा प्राणायाम करती हैं। और आज योगा के वजह से मेरे को बहुत चीज़ों में हेल्प हुआ है। हेल्थ अच्छा होगा तो एक ही चीज़ कर सकते हो, वो है योगा प्राणायाम
मैं रोज़ करती हूँ। जैसे मैं प्रैक्टिस के लिए जाती हूँ, बैठ के सो के उठ के उधर ही मैं 5 to 10 मिनट्स आंखें बंद करके प्राणायाम करती हूँ। 3 रोजा योगा फेस्टिवल में कई प्रोग्राम होंगे, जिसमें योगा गुरु के मुज़ाकरे, वाइस चांसलर समिट के साथ साथ योगा नुमाइश का भी एहतमाम किया जाएगा। इस साल योगा का दिन बहुत खास है क्योंकि इस साल भारत G20 की सदारत कर रहा है। ऐसे में बैनुल-अक़वामी योगा डे पर आलमी बिरादरी से जुड़ने की कोशिश की जाएगी। इस साल योगा को मुल्क के हर गांव और हर घर तक ले जाने पर जोर दिया जाएगा। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और बुलेटिन में अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के तमाम अखबारात ने कल 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी की ही खबर को सुर्खी बनाया है। और जहां भारत ने तारीख रकम करते हुए 2 ऑस्कर अवार्ड हासिल किए हैं। एक तो द एलिफेंट विस्परर्स जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी उसको अवार्ड हासिल हुआ है। इसी के साथ ही RRR के जो गाना है नाटू नाटू उसको ये अवार्ड हासिल हुआ है। और इसके लिए उनके म्यूज़िक कंपोज़र और लिरिसिस्ट जो हैं चंद्रबोस और MM कीरावणी, इन दोनों ने अवार्ड हासिल किया। ये तस्वीरें भी इसमें लगी हुई हैं जो दोनों अवार्ड यहाँ पर हासिल हुए हैं वो हासिल करते हुए लोग देखे जा सकते हैं। आगे इसमें खबर जो शाया हुई है आपको बता दें कि डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन जामिया मिलिया इस्लामिया के चांसलर मुंतखब हुए हैं। इसी की खबर इसमें शाया हुई है। जामिया मिलिया इस्लामिया की कोर्ट के अरकान ने मुतफ़िक़ा तौर पर डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को 14 मार्च 2023 से 5 साल की मुद्दत के लिए यूनिवर्सिटी का चांसलर मुंतखब किया है। और अब डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला की जगह लेंगे जिन्होंने गुज़िश्ता साल यूनिवर्सिटी की चांसलर की हैसियत से अपनी 5 साला मुद्दत जो है वो मुकम्मल कर ली है। और अब ये नए चांसलर मुंतखब हुए हैं। रोज़नामा इनकलाब से भी हमने यहाँ पर खबरें ली हैं। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के साहित्य अकेडमी में इस वक्त फेस्टिवल चल रहा है और उसी के हवाले से इसमें खबर शाया हुई है। साहित्य अकेडमी के ज़ेरे एहतमाम शिश रोज़ा अदबी मेले के तीसरे दिन मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए गए और इसी के साथ ही कई प्रोग्राम यहाँ पर पेश किए जा रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द के अल्फाज हमें तख्लीकी होने की तरकीब देते हैं। यहाँ के जो मुफक्किर हैं जो इस यहाँ पे मुकालमे पेश कर रहे हैं उन्हीं का इजहार ख्याल इसमें शाया किया गया है। और इसी अखबार के बैनुल-अक़वामी सफ़े से हमने खबर ली है। पाकिस्तान के हवाले से ये खबर है जहाँ आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने खातून जज को धमकी देने और तोशा खाना मामले में साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी इमरान खान की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए, आगे की खबर आपको बता दें, मुस्तरद करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और मज़ीद ख़बरों की तरफ भी रुख कर लेते हैं जहां अब हम आपको दिखाते हैं नाबीना ख़वातीन किस तरह से लोगों की ज़िंदगियों में रंग भर रही हैं। ये ख़वातीन चूल्हा यानी कि एक रंगीन झाड़ू तैयार कर रही हैं और ऐसी झाड़ू जिसे आप दरवाजे के पीछे छुपाना नहीं पड़ेगा आपको, बल्कि आप इसे घर में आराइशी शय के तौर पर सजा सकते हैं। देखते हैं। केरला फेडरेशन पोतनिकट की नाबीना खवातीन के मरकज के लोगों को जीने की एक नई राह तब मिली जब लक्ष्मी मेनन नामी एक समाजी कारोबारी ने उन्हें चुल्हा नामी फनकाराना झाड़ू बनाने की एक नई सोच के बारे में बताया। लक्ष्मी मेनन एक समाजी कारोबारी शख्सियत हैं जो प्योर लिविंग की बानी भी हैं और लोगों के लिए एक मुस्तकिल रोजगार की तलाश के लिए काम करती हैं। लक्ष्मी अपनी कारोबारी सरगर्मियों के जरिए उन लोगों के लिए एक अच्छी जिंदगी जीने का रास्ता बना रही हैं जो अपनी बका के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं।
सैलाब से तबाहाल चैनमंगलम में कीचड़ में डूबे कपड़ों से चकुट्टी पावा खिलौने बनाने या दियों के लिए बत्ती बनाने के लिए बुजुर्ग खवातीन को शामिल करने में और पीपीई किट बनाने, शाहनामी बिस्तर बनाने समेत लक्ष्मी के इख्तराआत ने हजारों लोगों की मदद की है। अब लक्ष्मी का नया वेंचर चुलाला ब्रांडेड डिजाइनर झाड़ू बनाना रहा है। पोतनिकट केरल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर वुमेन की तकरीबन 14 नाबीना खवातीन इस झाड़ू को बनाने में मसरूफ हैं, जो उनके लिए जिंदगी का एक तरीका है। हमने नाबीना लोगों की हमने दृष्टिबाधित लोगों की सीमाओं के साथ साथ क्षमताओं को देखते हुए इस तरह के काम यहाँ जो झाड़ू बनाई जाती है एक कारीगर झाड़ू, इसलिए हम कह सकते हैं चुलाला सिर्फ एक झाड़ू नहीं है। लक्ष्मी और दीगर नाबीना बहनें इसमें रंग डालकर इसे और दिलकश बना रही हैं। लक्ष्मी इस झाड़ू को चुलाला नाम देकर एक आराइशी शय के तौर पर पेश करती हैं, जिसे दरवाजों के पीछे रखा जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और आगे बढ़ते हैं, बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ नजर डाल लेते हैं, जहां अमेरिका और बरतानिया ऑस्ट्रेलिया को वर्जीनिया क्लास की 3 जौहरी तवानाई से चलने वाली आबदोज देने वाले हैं। ये आबदोजें अमेरिकी टेक्नोलॉजी और बरतानवी डिजाइन का इम्तिजाज हैं। ये मंसूबा हिंद बहरुल काहिल में चीन के अज़ाइम का मुकाबला करने के लिए एक बड़ा कदम समझा जा रहा है। एक मुश्तरका बयान में अमेरिकी सदर जो बाइडन और ऑस्ट्रेलिया के वजीर आज़म एंटनी अल्बानीज और बरतानवी वजीर आज़म ऋषि सुनक ने ऑकुस मंसूबे के इसकी हिमायत की है। और खेल की खबरों में रावरकेला में जारी FIH प्रो लीग में भारत ने जीत का सिलसिला जारी रखते हुए आलमी चैंपियन जर्मनी को 6-3 से शिकस्त दे दी है। और इस जीत के साथ ही हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम 7 मैचों में 17 पॉइंट के साथ प्रो लीग में सबसे ज्यादा पॉइंट्स पर पहुंच गई है। भारत गोल औसत की बुनियाद पर स्पेन से आगे है। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।